डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवांकर चौबे। आप लोगों का त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेज में स्वागत है। आज हम मैथ शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज से। कैसे मैथ पढ़ना है आप लोगों को मैं इजी वे में पढ़ाऊंगा। बस ये मत सोचना कि पहले वीडियो में इजी क्वेश्चन आया है तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम सिखाने का काम कर रहे हैं आज से। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है? प्रतिशत। क्या लिखा है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है दोस्तों? प्रति सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। प्रति सैकड़ा और 100, इतना चीज हमको याद रखना है बस। देखिए, परसेंटेज हम निकालते कब हैं? परसेंटेज हम निकालते कब हैं उसको हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे दे दिया जाए कि 50 100 का कितना प्रतिशत है? 100 का कितना प्रतिशत है? इजी वे में समझना। जिसके बगल में का लिखा रहे या आफ लिखा रहे उसको हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। और जितना निकालना रहे उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। गुणा का निशान लगाएंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या? 50%। इसी तरीके से हमको क्या करना है? परसेंटेज को निकालना है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन का अलग अलग बाय फार्मूला बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन हमारे अलग अलग जो हैं उस लेवल का मैं फार्मूला कलेक्ट करके इसमें दे दिया हूं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। समझाने कार्य जो है देखिए, हमारा जो क्वेश्चन आ गया है अब क्या है? इसमें लिखा है प्रतिशत और प्रतिशत का भिन्नात्मक मान, यानी फ्रैक्शन वैल्यू। प्रतिशत को हम भिन्न में अगर चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो सवाल होता है वो कैलकुलेशन में थोड़ा सहूलियत दे देता है, यानी इजी हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे, अगर कहीं पर का लिखा है, क्या लिखा है? का, या फिर आफ लिखा है, तो इसका मतलब हमारा होता है गुणा। और कहीं पर अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/100। ये दो चीज आप लोग नोट रखिएगा परसेंटेज में। ये दो चीज आप लोगों को नोट रखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10 लिख लेंगे हम। परसेंटेज के स्थान पर 1/100। 10 से काटेंगे, 10 दोहाई 100, कितना आ जाएगा हमारा? 1/10। ऐसे जब हम 15% का निकालेंगे, 15% का 1/100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? 3/20। ऐसे हमको क्या करना है? 20% का निकालना है। 20% का जब हम निकालेंगे, सबका बट्टे में 100 करते चले जाओ, आराम से निकलता चला जाएगा। 20 पंचे 100, 1/5, बट्टे में 100, 2500 का 100, 1/4। ऐसे हम निकालते हुए आगे बढ़ चलेंगे। कम से कम हमको कितना तक तैयार रखना है? 20 तक हमको तैयार रखना है। जैसे आ गया 75% का। 75% का कैसे निकालेंगे हम? देखिए, 75 लिखा मैंने, 75 मल्टीप्लाई, परसेंटेज के स्थान पर हमको क्या लिखना है? जहाँ परसेंटेज आएगा दोस्तों वहाँ पर 1/100 करेंगे। क्या करेंगे? 1/100, यानी 1/100। 25 से काटेंगे, 25 3 75, 2500 की 100। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। ये भिन्नात्मक मान है। ऐसे ही निकालते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। परसेंटेज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फार्मूला पूरा बताते जाएंगे। देखिए, क्या लिखा था मैंने? का, यानी ऑफ इंग्लिश में। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ठीक है, गुणा हो जाएगा। प्रतिशत, जहां पर प्रतिशत का चिन्ह मिल जाए वहां पर हम किससे गुणा करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं। और जहां पर कोई संख्या लिखी हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो, कोई संख्या लिखी हो और प्रतिशत में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारा पहला क्वेश्चन।
बहुत इजी भाषा में समझना। क्या लिखा है? 400 का 20% कितना होगा? सबसे पहले लिखेंगे हम 400 का 20%। अभी मैं सिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले का के स्थान पर गुणा का निशान होना चाहिए, तो ऐसे लिख लो 400 का के स्थान पर गुणा का निशान हो गया। 20 लिखा है, 20 लिखा रहने दो। परसेंटेज को हम 1/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/100। दोबारा समझेंगे हम। क्या लिखा है? 400 का 20%, 400 का 20%। 400 मैंने किया, का के स्थान पर गुणा लगाया, 20 लिखा है, 20 लिखा मैंने, परसेंटेज के स्थान पर 1/100 किया मैंने। एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, एक जीरो से एक जीरो हमारा खत्म हुआ। यहाँ बचा हमारा कितना? 4 गुणे में 20, 20 चौके 80। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे ही परसेंटेज हमको निकालते हुए आगे बढ़ जाना है। बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? 750 का 25%। देखिए 750 का 25%, बहुत इजी भाषा में समझते हुए चलेंगे। 750 लिखेंगे हम, का के स्थान पर गुणक निशान लगाएंगे, 25 लिखेंगे, गुणे में 1/100 कर देंगे। देखिए हमारा कटने वाला क्या है? 25 से कम 25, 25 सौ का 100। हमारे पास बचा कितना? 750/4। अब 4 से हम अगर इसको भाग कर रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना? 3, 3 बच गया, 4 3 7 होता है, 35 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 35 से ज़्यादा ना हो, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब हम विकल्प में देखेंगे कि कहीं पर 1 और 8 है, 1 और 8 हमारा विकल्प नंबर 1 में होगा, यानी यही हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ 32 हो गया था, 3 बचा, यानी 30, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है 28। फिर हमारे पास बचा कितना? 2 बच गया, 0, 4 पंचे 20। हमारा 750 का 25% 187.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बदल रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल हमारा धीरे धीरे बदलता हुआ जा रहा है। क्या क्वेश्चन लिखा है? 64/25 का प्रतिशत में मान। देखिए क्या लिखा है? 64/25। मैंने क्या बोला था? परसेंटेज में अगर किसी संख्या को चेंज करना है तो क्या करना होगा? हमको 100 से गुणा करवाना होगा। परसेंटेज में अगर किसी संख्या को चेंज करना है तो 100 से गुणा करवाना होगा। गुणा करवा दीजिए 100 से। 25 100 का 100 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना? 64 गुणे में 4। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को हमको। यूनिट डिजिट यानी इकाई कांक, 4 चौक 16 होता है, लास्ट में हमारा कितना आएगा? 6। विकल्प में इसमें 6 है, इसमें 6 है, यानी ये 2 विकल्प हमारे क्या हुए? खत्म हो गए। ठीक है, यानी हमारे पास 4 दुश्मन थे, अब हमारे पास 2 दुश्मन बचे, लड़ना हमारा आसान हो गया। अब देखिए 4 चौक 16 के 6 हाथ से लाएँ 1, 4 छक 24 और 1 25, 64 चौका 256, यानी हमारा सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? 4:5 का प्रतिशत मान कितना होगा? 4:5 का प्रतिशत मान कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, 4:5 का प्रतिशत मान कितना होगा? अगर कोई संख्या रेशियो में लिखी है, रेशियो में अगर कोई संख्या लिखी है तो इसका मतलब वो डिवाइड में भी लिखी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5, गुणक निशान लगाएंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज में बदलना है, 5 दूनी 10, 1 जीरो लगा है, 1 जीरो लगा दो। क्या लिखा? 4 गुणे में 20 हमारे पास बच गया, 20 सौ 80% हो जाएगा हमारा आंसर। सी नंबर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? 25/17%।
सॉरी 25/17% लिखा है। पच्चीस बटे में 17%। प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अभी मैंने बताया है प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है। देखिए कट रहा है, कुछ काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट जाएगा हमारा। बचा कितना हमारे पास, 1, नीचे बच गया 17 चौका 68। अब देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:68, क्योंकि भिन्न में हमारा आंसर दिया नहीं गया है तो इसलिए हम भिन्न में निकालेंगे नहीं। हमारा आंसर हो गया 1:68। बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। क्या लिखा है, 150% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? 150% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? 150%, ऐसे लिखेंगे हम 150%। परसेंट को जो हम हटाते हैं तो क्या लग जाता है, 1/100 हो जाता है। 1 0 से 1 0 खत्म हुआ हमारा, बचा 15/10। 5 से दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, कट रही हैं। 5 से काट दीजिए, 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना, 3:2। 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। फिर वही आ गया, 200% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा आंसर, क्योंकि कुछ आप लोगों के लिए भी करना बन रहा है। चलिए नया क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, 200 का 95। 200 का 95 कितना प्रतिशत होगा? तो मैंने क्या बताया, जिसके बगल में का लगा रहा है, मैंने का लगा हो या फिर से लगा हो, दो चीज अगर लगा हो तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे, उसको नीचे लिख लेंगे। जितने में से पूछा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जितना पूछा रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, गुणक निशान लगाएंगे, 100 कर देंगे। हमारा किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 95/2 बच गया। 95 का आधा कितना होता है, 47.5%। 47 दूना 94 और 0.5 का जो हम दुगुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 95। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नौ सौ का 225 कितना प्रतिशत होगा? सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। 900 को हम नीचे रखेंगे, 900 क्या करेंगे, हम नीचे रख लेंगे। 225 को ऊपर रख लेंगे, गुणे में हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 हमारा खत्म हो गया। अब देखिए इसको हम डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं। देखिए 5 2 7 2 9 हो गया, बटे में 9 है ही, 9 से 9 को खत्म करेंगे, हमारा आ जाएगा 1, या फिर 9 ही। 1 का मान क्या होता है वहाँ पर, देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 26 6 2 8 होता है, नहीं होगा। 4 2 6 होता है, 5 2 7 होता है, 5 4 9। 9 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ नहीं होती है। डिजिटल सम से अगर लगाएंगे हमारा तो 45% हो जाएगा। डिजिटल सम से ना लगाना चाहें तो जैसे मैंने बताया है वैसे भी इसको हम लगा सकते हैं। 225 को हम क्या करेंगे, ऊपर बटे में 900 गुणे में 100। डिजिटल सम का यूज हर जगह नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 दे दिया गया होता तो डिजिटल सम हमारा ना लगता, ठीक है। 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 45% नहीं आता उसका, 25% आएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसीलिए डिजिटल सम में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 4 22, 45 हो गया यहाँ पर हमारा। 9 5 45, 25%। देखिए बेसिक रूल से चलिए, सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। फिर है 37 55 का कितना प्रतिशत होगा, सेम क्वेश्चन है। ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है।
3755 का कितना प्रतिशत होगा। इसी के साथ हम आज के लिए इतना क्वेश्चन लेकर आए थे। आप लोग बताना कैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।